हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 कुमार मित्तल का पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन दूरी दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। पहला न्यूमेरिकल इसमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या। ये आपका वक्र त्रिज्या है आर। यहाँ पे लिखेंगे हल। आर बराबर वक्र त्रिज्या को आर से दिखाते हैं तो आर बराबर 24 सेंटीमीटर से अवतल दर्पण इसलिए माइनस कर लेंगे और अवतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ये देखो दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती। ये मोमबत्ती क्या है? वस्तु है। तो दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर मोमबत्ती मोमबत्ती क्या है? वस्तु है। तो ये कितनी दूरी पर रखी है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है और दर्पण से वस्तु की दूरी यू होती है। तो यू बराबर दे रखा है आपको -3 सेंटीमीटर। यू का मान बाईं ओर लेते हैं इसलिए माइनस में ले जाएगा। और इसमें पूछा गया मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी यानी वस्तु से प्रतिबिंब तक की दूरी आपको बतानी है। मोमबत्ती क्या है? आपकी वस्तु है। तो बी का मान प्रतिबिंब से दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी बी मानते हैं। तो बी आपको दे रखा है, पूछा गया है। तो इसमें दर्पण का सूत्र लगाएंगे। आपको दर्पण का सूत्र होता है 1/b प्लस 1/u बराबर 1/एफ। अब आपको एफ एफ नहीं दे रखा है। एफ का सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले एफ निकालेंगे। एफ बराबर r/2। आर का मान आपको दिया है -24/2। दो से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे 12 -12। अब ये मान इसमें पुट कर देंगे सेंटीमीटर। वन अपॉन बी चिन्ह सहित मान लगाएंगे प्लस यू का मान -3 बराबर 1/एफ। एफ का मान -12। इसको सॉल्व करेंगे। 1/बी वैसा की वैसा माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर और ये वैसा की वैसा। अब ये माइनस के उधर ले जाएंगे प्लस के हो जाएंगे तो 1/बी और इक्वल टू ये को उधर जाने प्लस के हो जाएंगे। प्लस का पद पहले आगे लगाते हैं माइनस के 1/12 1/बी इक्वल टू एलसीएम इसका 12 आएगा। 3 से भाग देंगे डिवाइड करेंगे तो 4 बार और 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस। अब 12 से 12 डिवाइड करेंगे तो 1 बार तो 1 का 1 में भाग डिवाइड करेंगे तो 1। अब 4 में से 1 लेस करेंगे घटाएंगे तो कितने बचेगा? 3/12। अब 3 से भाग देंगे इसमें कितना आएगा? इसमें एक बार जाएगा इसमें 4 बार। तो बी का मान आपका कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। क्योंकि आपको सब राशि सेंटीमीटर में ही दे रखी है तो सेंटीमीटर में ही रखनी है। अब प्रथम आपका पॉजिटिव आ रहा है तो प्रथम कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। क्योंकि अवतल दर्पण में जब बी का मान पॉजिटिव आता है तो प्रथम आभासी बनता है। अगर माइनस में आता है तो वास्तविक बनेगा। हाँ, अब सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु। तो देखो आपको वस्तु वस्तु कितनी ऊंचाई? वस्तु की ऊंचाई को दिखाते हैं ओ से। ओ बराबर का आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर 2 सेंट। और अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कौन? देखो यहाँ पे ऊंचाई की एक वस्तु वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है? 16 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वस्तु से दर्पण तक की दूरी यू होती है। यू बराबर आपको दे रखा है -16 सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे। दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनना है और 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनना है। ये आपको आई का मान दे रखा है। आई बराबर 3 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की ऊंचाई भी आई से दिखाते हैं। अब पूछा गया है ज्ञात कीजिए दर्पण की फोकस दूरी। एफ का मान पूछा गया और प्रतिबिंब की स्थिति यानी बी का मान आपको प्रतिबिंब बताना है। तो इसमें सूत्र लगाएंगे आप। आपको क्या क्या दे रखा है? बी और आई और एफ और यू। तो आप यहाँ पे आवर्धन क्षमता का सूत्र लगाएंगे। आवर्धन क्षमता एफ बराबर होता है बी/यू और बराबर आई/ओ। तो यहाँ पे ये रखेंगे तो बी/यू बराबर आई/ओ। बी का मान आपको पूछा गया है
बी जगह बी वैसा की वैसा, यू का मान आपको दे रखा है -16 सेंटीमीटर और बराबर आई का मान 3 दे रखा है, ओ का मान 2 दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी का 2 में करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 का बी में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2b इक्वल टू, और 16 का गुणा 3 में करेंगे तो 16 3 48, कितने हो जाएंगे 48। अब ये 2 ये नीचे आ जाएंगे, माइनस के 2 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 24 सेंटीमीटर। तो आपका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा 24 सेंटीमीटर पर, और माइनस में आ रहा है वास्तविक बनेगा, क्योंकि इसमें देखो साफ साफ लिखा है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब आपको फोकस दूरी निकाल लेनी है, आपको बी का मान मालूम पड़ गया, यू का मान मालूम पड़ गया, तो फोकस दूरी निकाला कि दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र लगाएंगे 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/b और प्लस 1/u का मान, यू का मान आपको दे रखा है -16 सेंटीमीटर बराबर 1/, हाँ बी का मान भी आपने निकाल रखा है -24, एफ का मान पूछा गया है। अब इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1/, प्लस नीचे से हमने माइनस कॉमन ले ली, बाहर निकाल दी, सरल पड़ जाएगी कैलकुलेशन। इसमें एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम इसका कितना आएगा देखो 24 और 16 का एलसीएम 24 दूनी 48, 32 32 48, हाँ कितना आएगा, जिसमें भाग चला जाए तो इसका एलसीएम आएगा आपका, एलसीएम आएगा आपका 48, क्योंकि 48 में 24 का भी भाग चला जाता है, 16 का भी चला जाता है, माइनस चिन्ह आपका बाहर आ जाएगा, बाहर चली रहा है। अब 24 का इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 48 में 2 बार, प्लस बीच का चिन्ह लगा लेंगे, अब 16 का भाग देंगे इसमें, 16 3 48, 3 बार जाएगा, इक्वल टू उधर वैसा की वैसा। अब ये देखो 2 और 3 कितने हो गए -5, 5 हो गए, और नीचे 48 बराबर 1/f, पलट देंगे तो f बराबर कितना आ जाएगा 48/5, इसमें भाग दे लेंगे, ये आपका आंसर है। आंसर इसका कितना दे रखा है, मान्य चार तो भाग दे देना यहाँ पे, 45 दशमलव लगाएंगे, 0 उड़ाएंगे तो 3 बचाएंगे, 5 छक्के 30, इतना आएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिनमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 बराबर प्रतिबिंब बना रहा है। दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखी है वस्तु, तो ये यू का मान है, तो यू बराबर आपको दे रखा है कितना है 10 सेंटीमीटर, यू का मान माइनस में लेते हैं हमेशा 10 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब कितना बड़ा बनना है देखो यहाँ पे लिखा है 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, इस वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनना है, यानी बी का मान कितना बनेगा यू से 3 गुना बड़ा, तो यहाँ पे 3u कर देंगे, यहाँ पे मान रख देंगे 3 इंटू यू का मान 10 है -10, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर का मान। और वास्तविक बनना है इसलिए बी का मान माइनस में लेंगे, आपको वक्र त्रिज्या पूछी है तो आपको फोकस दूरी निकाल लेंगे तो यहाँ से आपकी वक्र त्रिज्या आ जाएगी, तो दर्पण का सूत्र लगाएंगे 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f, चिन्ह से मान रखेंगे 1/b का मान -30 और प्लस 1/u, यू का मान आपको दे रखा है -10 इक्वल टू 1/f, इनका यहाँ से नीचे से माइनस को ले लेंगे, अंदर बचेगा 1/30 प्लस 1/10 बराबर 1/f,
इसका एलसीएम कितना आएगा, ये वैल्यू बनेगी आपकी, इससे एलसीएम इसका 30 ही आएगा, क्योंकि 30 में 30 का भाग चला जाता है, 10 का भी चला जाएगा, तो एलसीएम आ गया आपका 30, ब्रैकेट ब्रैकेट से बाहर माइनस। अब 30 का इसमें भाग देंगे एक बार जाएगा, और 10 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इक्वल टू 1 उधर वैसा की वैसा। अब 3 और 1 कितने हो गए, 4 हो गए, माइनस के 4, अब माइनस के अंदर गुणा कर देंगे बराबर 1 ऐसे गुणा कर देंगे, 4 का इसमें होगा तो क्या आएगा 4m, माइनस के 4m ऐसे गुणा कर देंगे, 30 का 1 में करेंगे तो 30, ये नीचे आ जाएंगे, तो f का मान आपका आ जाएगा 30/4 माइनस के, और 4 का इसमें डिवाइड करेंगे, 4 से भाग देंगे तो 2 से काट लो चाहो तो कितने हो गए 15, और ये 2 बार, ठीक है, इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा -7.5 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।